तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 20 महीने के अंदर जो ये मोदी और नीतीश करके नहीं दिखाए 5 साल में, वो हम मात्र 20 महीने के अंदर करके दिखाएंगे। और 1 महीने के अंदर पूरे बिहार में जितने भी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिला है, हर घर में एक एक सरकारी नौकरी देंगे जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है भैया। लेकिन बात यहाँ पे यह है कि आप इतने सालों से सत्ता में तो थे, ये नहीं कि आप पहली बार सत्ता में आए हैं, आपके पिताजी रह चुके हैं, ठीक। तो आप उस समय क्या क्या नहीं थे? आपके पास इस समय कौन सा ताला का चाबी का तिजोरी है कि आप एक समय एक बटन खोल दीजिएगा, बिना एजुकेशन बिना रोड मैप के सभी को सरकारी नौकरी दे दीजिएगा। चुनाव आने पे ही आप लोग क्यों करते हैं ये सब? सबसे बड़ी सवाल ये आपसे लोग से। आप लोग चुनाव आने पे ही ऐसा कौन सा जड़ी बूटी रखे होते हैं कि आप कह देते हैं कि हाँ, अगर मेरी सरकार बनती है तो हम सभी को रोजगार देंगे, मेरी सरकार बनती है तो हम सभी को पैसा देंगे, मेरी सरकार बनती है तो हर घर में करेंगे। क्या करेंगे भाई? चुनाव आने पे क्यों करते हैं आप लोग? चुनाव के पहले कहां रहते हैं? 4 साल बीत जाता है चुनाव, 1 साल आप लोग इतने उजागर हो जाते हैं, इतने उजागर हो जाते हैं कि आपको जनता दिखने लगती है। और इसके पहले जनता मार खाती है, खाद के लिए मार खाती है। नीतीश जी, थोड़ा हम ये बताइए कि आप 5 किलो हर महीने राशन देते हैं एक आदमी को खाने के लिए, चलिए मानते हैं, लेकिन आप उस राशन को बंद करके ये खाद हो जितना डीएपी पोटास इनको सस्ता कर देते, यूरिया डाई, इनको आप सस्ता कर देते, आप कोटा ना देते तो कितना अच्छा रहता? अच्छा रहता कि नहीं रहता? आप ही लोग बताइए थोड़ा। और एक हर पंचायत में एक भंडारा टाइप का खोल दिया जाता वहां पे कि रोज भैया वहां पे खाना बनता, लोग जाके एक टाइम खा सकते थे, कितना अच्छा रहता। आप कोटा ना देके वहां कोटा दे देते, लोगों को कोटा ना देते। भाई 5 किलो के राशन में तो कोई खाता नहीं है, 1 महीना पूरा नहीं खाता है ना। तो ये सभी दिखते हैं यहाँ पे, और चुनाव आने पे 125 यूनिट बिजली बिल फ्री कर दिए। इसके पहले कहां थे आप? और लाइट तो दे नहीं रहे हैं आप। चलिए सब बात छोड़ते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। हम तेजस्वी भैया के बारे में बात कर रहे हैं। तो तेजस्वी भैया कह रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, हर घर में देंगे। और बिहार की जनगणना हाल ही में हुई थी, तो हम उसके बारे में बात करें। बिहार की कुल जनगणना के बारे में तो 2,97,00,000 पूरा परिवार है बिहार में। और सरकारी नौकरी की बात करें तो मात्र 18,23,261 लोगों के पास सरकारी नौकरी है। और जरा हमें ये बताइए कि आप इतने लोगों को सरकारी नौकरी, चलिए हम ये नीतीश जी की सरकार में मिल चुकी है, और आपकी सरकार थी तो आप 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिए थे। हम मानते हैं आप लोग 5 लाख नौकरी दिए थे तेजस्वी यादव जी, लेकिन अभी 2,80,000 लोगों को, 2,80,00,000 लोगों को आप सरकारी नौकरी देने में सक्षम है? दे पाएंगे? तो आप ये बताएं कि हम सरकारी नौकरी सबको देंगे, तो आप इस पे इसका रोड मैप भी बता दिए होते, इसका एजुकेशन बता दिए होते कि इसका एजुकेशन ये रहेगा, रोड मैप ये रहेगा, इसका एज ये रहेगा कि आप इतने एज के हो तो नौकरी कर सकते हो, हम हर घर में नौकरी देंगे। तो कुछ तो रोड मैप बताए होते। और ये बात जाकर उनसे पूछा जाए कि आपका रोड मैप क्या है और आप हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, तो वो कहेंगे नहीं, हम हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात नहीं किया, हम हर घर में रोजगार देने की बात की है। चलिए, आप हर घर में रोजगार भी दीजिएगा तो हम ठीक है, हर घर में एक आदमी को 10,000 की रोजगार दीजिएगा तो 2,80,00,000 लोग हैं, 2,80,00,000 गुणे 10,000 कीजिएगा ना, तो आपका जो कैलकुलेटर है ना हैंग कर जाएगा। नहीं विश्वास है तो एक बार करके देख लीजिए, 2 करोड़ गुणे 80,00,000, 10,000 रुपए करके देख लीजिए। तो ऐसे ही मोदी जी किए थे। राजनीति को देखिए, राजनीति को पढ़ने के लिए बहुत दिमाग चाहिए होता है, और चुनाव जीतने के लिए ऐरा गैरा नहीं जीत सकता है, उसके पास भी दिमाग होना चाहिए और खेल होना चाहिए, वो खेल से जीत जाता है चुनाव। मोदी जी आए थे, सत्ता में आए भैया, वो भी कहे कि अगर आप हमको जिताते हैं तो हम आपको जो भी विदेश में काला धन ये बड़े बड़े छुपा के रखे हैं उसको हम लेके आएंगे और भारत के हर एक नागरिक के खाते में डालेंगे, तो 15-15 लाख रुपए सबके खाते में चला जाएगा। एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। इतने रुपये। और उसी के आस में आकर कुछ लोगों ने खाता खुलवा लिया, इस आस में कि मोदी जी 15-15 लाख रुपए हम लोग को मुफ्त में देंगे। लेकिन वो भी सत्ता में आए, शांत हो गए, क्योंकि वो राजनीति जीतना चाहते थे, चुनाव जीतना चाहते थे, राजनीति को समझना चाहते थे, और वो जनता को समझ गए कि कैसे बेवकूफ बनाया जाता है। बिहार में वो मोदी जी चुनाव जीतने के बाद 3 से 4 बार आए हैं, जो कि फिलहाल चुनाव आने वाला है तो गए थे वहां पे, इसके पहले नहीं गए थे। नीतीश जी के बारे में बात करें तो भैया राष्ट्रीय गान में ही अपना कारनामा करने लगते हैं। और बात करते हैं हम तेजस्वी यादव बड़े भैया के बारे में, तो आप जो प्रशांत किशोर यहाँ पे ये बात किए थे कि वो उनको डांस करने को सही नहीं आता है, 9वीं फेल है, वो इनको बात भी आप लोग जरा एक बार भी सुन लीजिए कि वो क्या कहते हैं और किस लिए वो डांस करने वहां पे गए थे। बच्चों के सामने डांस किए और बच्चे का दुख तकलीफ जान के डांस किए, क्योंकि बच्चे के पास डिग्री है लेकिन नौकरी नहीं, नौकरी के लिए तरस रहे हैं, और भैया बड़े हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो रोजगार चाहिए, इसलिए रील की सहायता, सोशल मीडिया की सहायता लेके अपना जीवन यापन कर रहे थे। और तेजस्वी भैया का थोड़ा सपोर्ट मिल गया तो आप लोगों को मिर्ची लग गई, और आप लोगों ने वहां पे कहने लगे कि जो पढ़ने में ठीक नहीं है, जो डांस करने में ठीक नहीं है, वो क्या राजनीति चला पाएगा।
क्या जनता को सिखा पाएगा? यहाँ पे सब अनपढ़ पढ़े पड़े हैं। मोदी जी को आप देखिए, चाय बेचने वाला। रवि किशन जी को देखिए, नचनिया गाने वाला, फिल्म निकालने वाला। अब खेसारी लाल जी की पत्नी को देखिए, चंदा देवी, वो भी चुनाव लड़ने जा रही हैं। पवन जी को देखिए, ज्योति जी को देखिए, मनोज जी को देखिए, किसको किसको दिखाए, रितेश पांडे को देखिए। ये सब कलाकार राजनीति में आ रहे हैं। क्यों भाई? सोशल मीडिया पर अपना ये बना लिया अच्छा तगड़ा, और यहाँ पे राजनीति में आकर अपना बनाना चाहते हैं और लूटना चाहते हैं लोगों को। यही है आज की राजनीति को खेलना है, तो खेलना आना चाहिए अच्छे तरीके से। और राजनीति को खेल लिया जो समझिए देश को जीत लिया। हमारे कुचायकोट में अमरेंद्र कुमार पांडे हैं, विधायक हैं। वो जनता की इतनी सेवा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, हम उनकी ना ही बड़ाई कर रहे हैं और ना ही शिकायत करते हैं, लेकिन जो करते हैं वो बता रहे हैं हम आपको। उस इंसान को हम इंसान मानेंगे जो अपना फिक्र नहीं करके दूसरों का फिक्र करता है। छत्तीस बाबा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, मुकेश पांडे का आप लोगों ने नाम सुना होगा। बेचारे का हाथ टूटा हुआ है, लेकिन अपने चाचा के लिए वोट मांग रहा है। उस इंसान को हम कहेंगे ना, और उसको हराने वाला उस पूरे एथी में कोई नहीं है। जनता की सेवा करते हैं भाई वो, हम भी सपोर्ट करते हैं उनको कि आप जनता की सेवा करते हैं, इसलिए हम सपोर्ट करते हैं। आप नहीं करते तो हम नहीं करते। आपका अलग रास्ता है, मेरा अलग रास्ता है। हमारा आपको काम है बताना, आपको काम है हमको सिखाना, है कि नहीं है? देखिए, इस बार आप लोग चुनाव कीजिएगा तो बड़े ध्यान से कीजिएगा, ठीक? अगर चुनाव करना ही नहीं है तो वोट सही जगह डालिएगा भाई। कहां से कि चुनाव एक बार आता है, हर बार आता नहीं है। आप लोगों को वीडियो बोर कर रही होगी, लेकिन नहीं, आप लोगों को इसमें समझना चाहिए कि आप लोग 10,000 रुपए से अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। 125 यूनिट बिजली बिल से आपका पूरा घर का यूनिट बिजली बिल नहीं चलेगा। और आपको ये भी समझना चाहिए, चुनाव के वक्त ये सब आता है, इसके पहले कुछ नहीं आता है। रेप, मर्डर केस, फांसी, सजा, सब कॉमन सी चीज हो जाती है उस समय। अभी चुनाव बीतेगा, देखिएगा क्या होगा। जिसकी भी सरकार बनती है, हम ये बात नहीं कर रहे इनकी सरकार बनती है, जिसकी भी सरकार बने, लेकिन चुनाव के बाद सब कोई शांत हो जाता है। पता नहीं कौन सा जड़ी बूटी घोल के पी लेते हैं, उसके बाद से फिर से 4 साल बाद उजागर हो जाते हैं और जनता को पागल बना देते हैं। जनता पागल हो जाती है, काहे नहीं होगी भैया? जनता पागल हो जाती है इसी को लेके। भैया अगर ये फिर से अगली बार ये सरकार इनकी रहेगी तब हमको पैसा मिलेगा। बीजेपी सरकार से बिहार में फायदा है, हम कहते हैं बिहार में फायदा है, सब कुछ आता है बिहार में, बस जनता को नहीं मिल पाता है। सब खाकर बैठ जाते हैं। रेप, मर्डर केस सब कुछ होता है, सबको पता लगता है, लेकिन सब खाकर बैठ जाते हैं। आज हम ऐसे बात नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं। थोड़ा प्रूफ दिखाएं आपको, तो ये प्रूफ देखिए। क्या ये बात नहीं है? क्या आप रही है? प्रधानमंत्री आपके क्षेत्र में क्या हुआ? कांड हुआ? कौन न्याय दिलाएगा? बनारस का सांसद कौन है? क्या उनको पता भी है कि ऐसा हुआ है कुशवाहा समाज की बेटी के साथ? चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप सक्षम हैं वोट देने के लिए तभी वोट दीजिएगा, और आपके पास बुद्धि और ज्ञान है तभी वोट दीजिएगा, वरना आप वोट देने ही मत जाइएगा। कहां से कि आपका एक एक वोट तालाब को भरता है, एक एक बूंद तालाब भर जाता है, और आपका एक वोट, समझ रहे हैं आप? चलिए मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड चैनल को फॉलो करते रहिए। मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो के साथ।